हेलो दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाएगी कि क्रोध से जन्मी सुसाइडल टेंडेंसीज़ हमारे लिए कितनी घातक खतरनाक साबित हो सकती हैं। और इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि कैसे हम उन सुसाइडल टेंडेंसीज़ पर सिर्फ 5 मिनट की एक क्रिया करने से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो एक क्योट से आज शुरू करूँगा मैं कि जीवन मूल्यवान है, धन दौलत नहीं, इसलिए जीवन का हमेशा आदर करो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ मार्ग से जा रहे थे। तभी वह देखते हैं कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा परेशान अवस्था में बैठा था। महात्मा बुद्ध दूर से ही अपने शिष्यों के साथ उस आदमी की क्रियाओं को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वह आदमी अचानक से परेशान होकर पहाड़ की ओर भागने लगता है। महात्मा बुद्ध समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। इस व्यक्ति की प्रकृति सामान्य नहीं लग रही है। तो वह अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे चलने लगते हैं और वह देखते हैं कि पहाड़ पर चढ़कर वह आदमी आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। जैसे ही वह आदमी कूदने वाला था, महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को बोलते हैं कि रोको उसे। तुरंत 2 शिष्य उसको कूदने से रोकते हैं। वह आदमी आग बबूला होकर बोलता है, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। महात्मा बुद्ध तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, वत्स, क्या हुआ? तुम आत्महत्या करने क्यों जा रहे हो? वह आदमी फिर आग बबूला होकर बोलता है, तुम कौन हो मेरे जीवन में इस तरह के सवाल पूछने वाले? यह मेरा जीवन है, मैं चाहे जो मर्जी इसके साथ करूं। महात्मा बुद्ध फिर कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, यह तुम्हारा जीवन है, परंतु मैं तुम्हें सिर्फ 2-3 मिनट की एक क्रिया देना चाहता हूँ। तुम वो कर लो, उसके बाद तुम कूद जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ना मेरे शिष्य तुम्हें रोकेंगे। वह आदमी बोलता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे छोड़ दो। महात्मा बुद्ध फिर उसको बोलते हैं कि तुम एक बार करके तो देखो, अगर तुम्हारा फिर भी मन करेगा तुम कूद जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वह आदमी बोलता है कि ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, वत्स, बैठ जाओ और बस अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दो। गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दो, आंखें बंद कर लो। वह आदमी उस क्रिया को दोहराने लगता है और 2 मिनट बाद जब वो आंखें खोलता है, महात्मा बुद्ध कहते हैं, जाओ वत्स, अब आप कूद जाओ, आत्महत्या कर लो। वह आदमी जाता है और जैसे ही कूदने की कोशिश करता है, परंतु वह नहीं कूद पाता। हैरान हो जाते हैं सभी शिष्य कि यह क्या। और वह आदमी स्वयं हैरान हो जाता है कि अभी 2 मिनट पहले तो मैं कूदने को इतना आतुर था, इतना आत्महत्या करने को आतुर था, परंतु अब ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं कूद क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं आत्महत्या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा कि आप कोई सामान्य आदमी नहीं हैं। आप कौन हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यह दुनिया मुझे बुद्ध के नाम से कहती है, मैं महात्मा बुद्ध हूँ। वह आदमी बोलता है कि हे महात्मा बुद्ध, मैं यहाँ पर आत्महत्या करने इसलिए आया था कि मैं अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था। महात्मा बुद्ध कहते हैं, सबक? किस बात का सबक? और वो भी पिताजी को? वह कहता है, हाँ, मैं जब छोटा था मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझसे प्रेम करते थे। मैं भी सोचता था कि बड़ा होकर मैं अपने पिता का नाम रोशन करूंगा। मेरे पिताजी ने मुझे गुरुकुल भेजा और मैंने शास्त्रों को कंठस्थ किया और हर परीक्षा में अव्वल नंबर मैंने प्राप्त किए। और शास्त्रों में मेरे बराबर का कोई भी नहीं था। मैं हमेशा प्रथम आता था और कोई मेरे सामने जब शास्त्रोक्त होता था तो कोई टिक नहीं पाता था। तो मैं
12 साल की कठिन परीक्षा, कठिन गुरुकुल की शिक्षा को ख़त्म करके अपने घर पहुंचा और अपने पिताजी को मैंने बोला कि मेरे सभी शास्त्र कंठस्थ हो चुके हैं, परंतु मेरे पिताजी ने मुझे शाबाशी देने के बजाय मुझे दुत्कारा और कहा कि अपने ज्ञान पर इतना घमंड मत करो, मेरे ज्ञान के आगे तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है। मुझे बड़ी ठेस पहुंची। मैं मेरे दोस्तों के पास गया और मैंने इस बात का जिक्र किया। मेरे दोस्त मुझे सही राह पर ले जाने के बजाय मुझे बोलने लगे कि शायद तुम्हारे पिता तुमसे ईर्ष्या करने लगे हैं, शायद तुम्हारे पिता तुमसे ईर्ष्या करते हैं कि तुम उनके ज्ञान से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, ज्ञान अर्जित कर चुके हो। और इस तरह मैं गलत संगत में पड़ गया और एक दिन मेरे मित्रों ने मुझे मदिरा का पान करा दिया और तरह तरह की शराबें मैंने पी। तब मेरे पिता को कहीं से पता चला और उन्होंने आकर मुझे सबके सामने पीटा। तब मैं इतना आग बबूला हो गया और मैंने गुस्से में यह निर्णय ले लिया कि मैं आत्महत्या करूंगा और इसका पाप मेरे पिताजी पर लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आत्महत्या करने आया हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और मंद मंद मुस्कान से कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ सही किया। आदमी बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा क्या सही किया? उन्होंने मेरी बेइज्जती की, मेरे मित्रों के सामने इंसल्ट की और आप कहते हैं कि अच्छा किया? महात्मा बुद्ध कहते हैं हाँ, उन्होंने अच्छा किया। तो वह आदमी उनके सामने प्रश्न करता है कि मुझे इसे विस्तार से समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बताऊँगा, अभी तुम घर जाओ। वह आदमी कहता है कि नहीं महात्मा जी, मैं घर पे नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझे इस बात का उत्तर नहीं देंगे। मैं आपके साथ ही रहूँगा और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे भिक्षु बना लीजिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है, तुम 4-5 दिन मेरे पास रहो, 5वें दिन की रात को तुम अपने घर जाना और मध्य रात्रि में जाना, तुम्हें ज्ञान का पहला लेसन प्राप्त होगा। वह आदमी ठीक वैसे ही करता है। 4-5 दिन रहने के बाद 5वें दिन रात को वह जाता है और वह देखता है कि उसकी बूढ़ी बीमार माँ उसके पिता को डांट फटकार लगाते हुए कहती है तुम्हारी वजह से मेरा इकलौता बेटा हमें छोड़कर चला गया है, ना जाने कहाँ चला गया है, कहाँ होगा। उसने पहली बार पिता की आंखों में आंसू देखे। नम आंखों के साथ उसके पिता कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि वो मुझे छोड़ के क्यों गया है, क्योंकि मैं उसके ज्ञान की उसके सामने बेइज्जती कर रहा था, उसके घमंड को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहा था, परंतु वह इस बात से सीखने के बजाय और उल्टा गलत अर्थों में ले रहा था। मैं चाहता था कि वह अपने ज्ञान का घमंड ना करे, अहंकार ना करे, क्योंकि यह विष की तरह है, परंतु वह समझने के बजाय इसको गलत शब्दों में, गलत अर्थों में ले रहा था। और एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शराब का सेवन किया और मैंने सबके सामने उसको पीटने की कोशिश करी, उसको पीटा, तो इसलिए वह हमसे नाराज़ होकर चला गया है। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं उसको ढूंढ के ले आऊँगा। मैंने सुना है कि महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, मैं उनसे प्रश्न करूँगा और उनसे पूछूंगा कि मेरे बेटे कहाँ पर है और मैं अपने बेटे को वापस लेके आऊँगा। बेटा यह सब सुन रहा था और यह सुनकर वह वहाँ से गया और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। जाकर बोलता है हे महात्मा बुद्ध, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने उस दिन मुझे बचा लिया, वरना मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तब वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर कहता है कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे भिक्षु बना लीजिए, मैं अब आपके साथ ही रहूँगा और आपसे दीक्षा प्राप्त करूँगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, 3 दिन बाद तुम्हारे पिताजी यहाँ आएंगे, तुम उनसे आज्ञा ले लेना और यदि वो आज्ञा देते थे तो तुम संग में रह जाना और ज्ञान अर्जित करना। तो दोस्तों,
ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो इस कहानी में हम क्या सीखते हैं, अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं। यह कहानी हमें सीधा सीधा बता रही है कि क्रोध विष के समान है, ऐसा विष जो हमसे कुछ भी करा सकता है। और सांसों की गति पे अगर हम ध्यान देना शुरू कर दें तो वह मन को और क्रोध को शांत कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में बहुत काम आएगी। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।